चलिए एक एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल को प्रूव करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स से एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल नंबर 26। सवाल है इफ a इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, then prove that a की पावर n इक्वल टू cos n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा cos n थीटा, और यहाँ n जो है नेचुरल नंबर है। ये सवाल है, सिद्ध करना है। ध्यान दें, a की पावर n मतलब a का जो पावर रहेगा थीटा उतना गुना रहना चाहिए। समझिएगा, a का ऐसी सवाल जब भी आए तो हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से ही कर लेंगे ना, गुणनफल से ही कर लेंगे, गुणा से। a पर जितना पावर रहेगा उतना थीटा यहाँ आना चाहिए। जैसे एक n की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 थीटा होना चाहिए। अगर n की जगह यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 थीटा होना चाहिए। अगर n की जगह यहाँ 3 करेंगे तो यहाँ 3 थीटा होना चाहिए। तो पहले हम a की पावर 1 करके देखेंगे, फिर a की पावर 2 करके देखेंगे, फिर a की पावर 3 करके देखेंगे, फिर ऐसे कह देंगे कि a की पावर n में भी ऐसा होगा। मैट्रिक्स चैप्टर 3 है ये एक्सरसाइज 3 है और उसमें एग्जांपल नंबर 26 है। एक आव्यूह a दिया गया है, एक आव्यूह a दिया गया है और सिद्ध करना है कि a की पावर n इतना होना होगा। और यहाँ n जो लिया जाएगा वो नेचुरल नंबर दिया जाएगा। तो a की पावर n का मतलब अगर यहाँ पावर 1 लेते हैं तो यहाँ 1 थीटा आना चाहिए। अगर यहाँ पावर 2 लेते हैं तो यहाँ 2 थीटा आना चाहिए। अगर यहाँ पावर 3 लेते हैं तो यहाँ 3 थीटा आना चाहिए। यही होगा ना। देखो a बराबर क्या दिया है, cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, यही दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पावर क्या है 1, तो यहाँ 1 थीटा आ रहा है। मतलब एक घात के लिए मैट्रिक्स सिद्ध होती है, एक घात के लिए मैट्रिक्स सिद्ध होती है। फिर समझे, ये मैट्रिक्स दिया गया है और ये सिद्ध करना है। तो इसका अर्थ है कि a पर जितना पावर रहेगा उतना थीटा यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ n पावर है तो यहाँ n थीटा, यानी अगर यहाँ 1 पावर है तो 1 थीटा, n का मान 2 है तो 2 थीटा, n का मान 3 है तो 3 थीटा आना चाहिए। हम सॉल्व करना शुरू किए, यहाँ मैट्रिक्स को लिखा, एक घात पर 1 थीटा आ रहा है, यानी एक घात के लिए सिद्ध हो रही है मैट्रिक्स, एक घात के लिए सिद्ध हो रहा है। तो हम 2 घात के लिए देखेंगे। 2 घात का मतलब a स्क्वायर का मतलब a इंटू a का वैल्यू क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा, फिर से a मैट्रिक्स क्या हो गया, दोबारा से वही चीज cos थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा cos थीटा। अब दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे तो पहले आएगा a11, क्या आएगा a11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, यहाँ आर्डर समान है, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गुणा करते हैं तो सबसे पहले मैट्रिक्स में a11 लिखते हैं, मतलब पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव। तो यहाँ पहली पंक्ति पहले स्तंभ में गुणा करेगा तो cos का cos में गुणा होगा बच्चा, तो cos स्क्वायर थीटा आएगा। फिर प्लस साइन का माइनस साइन में होगा तो माइनस साइन स्क्वायर आएगा। इसके बाद आता है a12 माने पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ,
तो जब गुणा करोगे तो पहले पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में होगा, तो कास का साइन में होगा तो हो जाएगा कास थीटा साइन थीटा, फिर प्लस साइन का कास में होगा तो आ जाएगा साइन थीटा कास थीटा। फिर A21 तो 21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, माइनस साइन का कास में करेंगे तो माइनस साइन थीटा कास थीटा, प्लस कास का माइनस साइन में करेंगे तो यहां माइनस हो जाएगा कास थीटा साइन थीटा। फिर A22 मतलब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो माइनस साइन का साइन में करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, प्लस कास का कास में करेंगे तो कास स्क्वायर। अब यहां ध्यान से देखा जाए तो ये कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर जो कि कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, इसको ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है क्योंकि ये 2 बार है, और 2 साइन सेम देखो साइन थीटा कास थीटा साइन थीटा कास थीटा मतलब 2 साइन थीटा कास थीटा, एक ही चीज 2 बार है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है। ऐसे अगर यहाँ माइनस निकाल दिया जाए तो साइन कास 2 बार है, ये भी साइन 2 थीटा का फार्मूला है, और ये कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये कास 2 थीटा का फार्मूला है। तो अगर n का मान यहाँ 2 आया है तो यहाँ 2 थीटा आ रहा है, क्या रहा है 2 थीटा, यानी ये 2 घात के लिए भी सत्य सिद्ध है। अच्छा 1 घात के लिए भी है, 2 घात के लिए भी है, क्या पता 3 घात के लिए ना हो तो 3 घात के लिए भी चेक कर लिया जाए। जब 3 घात का चेक करोगे तो इसका मतलब a स्क्वायर का a में मल्टीप्लाई कराओ, a स्क्वायर आया है cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, इसका a में मल्टीप्लाई होगा और a क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा cos थीटा का ये मल्टीप्लाई। देखिए फिर वही प्रक्रिया, पहले हम लिखते हैं A11, गुणा करना आसान है, बहुत लोग गुणा में फंस जाते हैं, तय इसमें कोई दो राय नहीं, किसका किसमें करें कुछ नहीं। जब मैट्रिक्स को दर्शाते हैं तो अवयव में पहले पंक्ति लिखते हैं तब स्तंभ, यही हमेशा ध्यान रखो कि पहले पंक्ति तब स्तंभ। तो यहाँ पहले A11 आएगा, पहला एलिमेंट आएगा पहले दूसरा आएगा, पहले पहला आएगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो 11 कहेंगे, तो 11 माने पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लाल, तो इसका इसमें होगा तो हो जाएगा cos 2 थीटा cos थीटा, हम प्लस लगाएंगे लेकिन इसका माइनस आ रहा है तो लिखेंगे sin 2 थीटा sin थीटा। अब इसके बाद नंबर आता है A12, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति है ये दूसरा स्तंभ है, इसका इसमें करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसका इसमें करेंगे तो cos 2 थीटा sin थीटा, फिर प्लस इसका इसमें करेंगे sin 2 थीटा cos थीटा। अब पहली पंक्ति खत्म हो गई, अब आएगा A21, A21 माने दूसरी पंक्ति, 1 माने पहला स्तंभ, तो माइनस साइन 2 थीटा का cos थीटा में होगा तो माइनस साइन 2 थीटा cos थीटा, प्लस लगाएंगे लेकिन ये माइनस आ रहा है 2 1, इसका इसमें तो साइन थीटा cos 2 थीटा। फिर A22 इसका इसमें माइनस साइन का इसमें होगा माइनस साइन 2 थीटा साइन थीटा, इसका इसमें होगा cos 2 थीटा cos थीटा। अब ध्यान से देखा जाए कि ये cos A cos B sin A sin B माइनस है cos A प्लस B यानी cos 2 1 3 थीटा, cos A प्लस B बन रहा है तो 2 1 3 थीटा, ये sin A cos B cos A sin B, ये sin A प्लस B बन रहा है तो sin 2 और 1 3 थीटा, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो sin A cos B cos A sin B, यहाँ भी sin A प्लस B बन रहा है तो sin 2 और 1
3 थीटा। यहाँ देखें cos A cos B माइनस sin A sin B, यहाँ बन गया cos A प्लस B 2 1 3 थीटा। तो 3 घात पर 3 थीटा आ रहा है। तो ये वाजिब नहीं है, ये रियल है कि 1 घात लेने पर 1 थीटा, 2 घात लेने पर 2 थीटा, 3 घात लेने पर 3 थीटा। इसलिए हम कहेंगे a की पावर n बराबर cos n थीटा sin n थीटा माइनस में और sin n थीटा और cos n थीटा होगा। बच्चों अगर 1 घात पर 1 थीटा, 2 घात पे 2 थीटा, 3 घात पे 3 थीटा, तो 3 बार चेक करने पर अगर समान आ रहा है तो n घात पर भी आ जाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। विविध 3 मैट्रिक्स से क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, विविध 3 के मैट्रिक्स से क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। और है बहुत सिंपल, अब अच्छे नंबरों में बन सकते हैं। अच्छे नंबर मतलब बड़े नंबर देंगे। सिद्ध करना है हमको, देखिए बच्चा सामने देखिए, बात ना करें। सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी सममित आव्यूह है जब ए सममित आव्यूह हो। अब फिर इसको सिद्ध करना है कि बी डैश ए बी विषम सममित आव्यूह होगा यदि ए विषम सममित हो। इस सवाल को 2 बार सिद्ध करना है। एक बार अगर ए सममित है तो ये भी सममित है, और एक बार अगर ए विषम सममित है तो ये भी विषम सममित है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। अगर ए डैश को हम ए लेंगे, ए डैश को क्या लेंगे? ए। अब इसको देखो बी डैश ए बी, इसको ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम इसका डैश निकालेंगे। किसी भी आव्यूह की जांच करनी हो कि सममित है कि विषम सममित है तो उसका पहले ट्रांसपोज निकालिए। क्या निकालिए? ट्रांसपोज। किसी मैट्रिक्स की अगर जांच करनी है कि वो सममित है कि विषम सममित है, कैसे जांच हो पाएगा? हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे और ट्रांसपोज से ही पता चलेगा। तो देखो ये पहला है और ये दूसरा, तो इसमें नियम क्या होगा? पहले इसका और फिर इसका। इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो नियम से पहले इसका होगा फिर इसका। अब इसमें भी 2 फर्स्ट सेकंड है तो पहले बी का तब ए का। 2 मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का जब ट्रांसपोज किया जाता है तो सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का, और इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? अब बी डैश और ए डैश की जगह हम क्या लिख देंगे? ए डैश की जगह क्या लिख देंगे? ए। अब देखिए बच्चा, बी डैश ए बी का डैश उसके बराबर आ गया, अर्थात बी डैश ए बी सममित आव्यूह है। इधर आइए, इसमें कहा है ए डैश अगर विषम सममित, ए विषम सममित हो मतलब ए डैश माइनस ए के बराबर हो। विषम सममित का मतलब कोई आव्यूह विषम सममित कहलाता है जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो। अब इसको चेक किया जाए, ये कैसा है? तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। कोई मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक है कि स्कियोसिमेट्रिक है, सममित है कि विषम सममित है, जानने के लिए उसका ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज में देखो कैसे निकलेगा? इसे फर्स्ट मैट्रिक्स मानो, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड, तो सेकंड का ट्रांसपोज इनटू फर्स्ट का ट्रांसपोज। अब इसमें इसे फर्स्ट मानो, इसे सेकंड, तो सेकंड का ट्रांसपोज फर्स्ट का ट्रांसपोज। इसमें ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी। फ्रॉम इक्वेशन टू बी डैश पढ़ रहा हूं लेकिन है वो बी का ट्रांसपोज। ए डैश की जगह माइनस ए,
ये बाहर आएगा माइनस। इसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है, लिखेंगे अतः a डैश बराबर माइनस a पर b डैश ए बी विषम सममित आव्यूह है। ज्यादा लिखना नहीं पसंद किया, नहीं लिखना चाहिए था कि अगर a विषम सममित है तो ये विषम सममित है। यहां भी लिखेंगे थोड़ा सा, अर्थात a डैश बराबर a पर यह सममित आव्यूह है। मतलब जब a सममित है तो ये सममित है, और जब a विषम सममित है तो ये विषम सममित है। नोट कर लीजिए।